नमस्कार। आज हम चल रहे हैं समय में पीछे, लगभग 2500 साल पहले के भारत में। हाँ, एक ऐसा दौर जब गंगा के मैदानों में ना बड़े बदलाव आ रहे थे। बिल्कुल, नए नए शहर बस रहे थे, महाजनपद मतलब बड़े बड़े राज्य बन रहे थे, जिंदगी तेज हो रही थी। और इसी माहौल में, इसी उथल पुथल के बीच कुछ लोग थे जो जीवन के मतलब उसके गहरे सवालों में डूबे हुए थे। हाँ, जैसे जीवन क्या है, मरने के बाद क्या होता है, ये दुख क्यों है। सही। और हमारे पास है कक्षा 6 की इतिहास की किताब हमारे अतीत 1 का 7वां चैप्टर, नए प्रश्न और विचार। तो चलिए इसी के सहारे थोड़ा समझते हैं कि वो कौन लोग थे, क्या सोच रहे थे, क्या नए विचार ला रहे थे। बिल्कुल, शुरू करते हैं। सबसे पहले जिनका नाम आता है वो है सिद्धार्थ, जिन्हें बाद में दुनिया ने गौतम बुद्ध के नाम से जाना। हाँ, शाक्य गण के क्षत्रिय राजकुमार थे वो। लेकिन उन्होंने वो राजपाट, वो ऐशोआराम सब छोड़ दिया, सत्य की खोज में घर से निकल पड़े। और ये कोई एक दिन का फैसला नहीं था। वो सालों तक भटके, अलग अलग गुरुओं से मिले, चर्चाएं की, पर मन को शांति नहीं मिली। ये समझना जरूरी है कि उनकी ये जो व्यक्तिगत खोज थी ना, वो उस समय के बड़े सामाजिक मंथन का ही एक हिस्सा थी। मतलब पुराने रीति रिवाज, मान्यताएं, सब पर सवाल उठ रहे थे। सही बात है। तो फिर क्या हुआ? आखिर में उन्होंने तय किया कि रास्ता खुद ही खोजना होगा। और वो गए बोध गया, बिहार में। वहां एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए ध्यान लगाने। हाँ, और कहते हैं वहीं कई दिनों के ध्यान के बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, बोध हुआ, और तभी से वो बुद्ध कहलाए, मतलब ज्ञानी। फिर वो सारनाथ गए, वाराणसी के पास, वहां अपना पहला उपदेश दिया। और उसके बाद तो उन्होंने अपना पूरा जीवन लोगों को सिखाने में ही लगा दिया। पैदल घूमते रहे, उपदेश देते रहे। अंत में कुशीनारा में उनका महापरिनिर्वाण हुआ। उनकी शिक्षाएं कैसी थीं? मतलब क्या खास था उनमें? देखो, उनकी बातें ना बहुत सीधी और प्रैक्टिकल थीं। उन्होंने कहा कि ये जो जीवन है, ये कष्टों और दुखों से भरा है। हाँ, ये तो अनुभव की बात है। बिल्कुल। और उन्होंने इसका कारण बताया, हमारी इच्छाएं, हमारी लालसाएं, जिसे उन्होंने तृष्णा या तन्हा कहा। तृष्णा मतलब एक प्यास जो कभी बुझती नहीं। हाँ, वही, कुछ मिलता है तो और की चाहत। ये सिलसिला चलता रहता है और दुख बना रहता है। बुद्ध ने कहा कि इस तृष्णा पर काबू पाना होगा। कैसे? आत्मसंयम से, अपने मन पर नियंत्रण करके। उन्होंने लोगों को दयालु बनने को कहा, सभी जीवों का, यहाँ तक कि जानवरों का भी आदर करने को कहा। और कर्म का सिद्धांत भी तो था। हाँ, बहुत महत्वपूर्ण, कि हमारे अच्छे या बुरे काम, उनका असर हमारे इसी जीवन और अगले जीवन पर भी पड़ता है। और एक खास बात ये भी थी शायद कि उन्होंने किसी खास भाषा या पंडितों वाली भाषा में नहीं बोला। बिल्कुल नहीं। उन्होंने आम लोगों की भाषा, प्राकृत में उपदेश दिए, ताकि हर कोई, मतलब बिल्कुल साधारण आदमी भी उनकी बात समझ सके। वो चाहते थे कि लोग खुद सोचें, है ना, सुनी सुनाई बातों पर ना चले। हाँ, उनका जोर इसी पर था, खुद अनुभव करो, खुद जानो। वो किस्सा गौतमी वाली कहानी याद है? हाँ हाँ, वो अपने मरे हुए बच्चे को लेकर आई थी बुद्ध के पास। और बुद्ध ने कहा, ठीक है, मैं इसे जीवित कर दूंगा, बस तुम एक मुट्ठी सरसों ले आओ। पर शर्त ये थी कि बीज ऐसे घर से लाने हैं जहां कभी किसी की मौत ना हुई हो। हाँ, और वो बेचारी कहाँ कहाँ नहीं भटकी, पर ऐसा कोई घर उसे मिला ही नहीं। तब उसे एहसास हुआ कि मौत तो सबकी आनी है, ये जीवन की सच्चाई है। कितने सरल तरीके से उन्होंने इतनी गहरी बात समझा दी। यही उनकी खासियत थी। सारनाथ का स्तूप आज भी उसी जगह की याद दिलाता है जहां उन्होंने पहला उपदेश दिया था। अच्छा, तो बुद्ध तो थे ही, पर क्या उसी समय और भी लोग थे जो इसी तरह के सवालों से जूझ रहे थे? हाँ, बिल्कुल। बुद्ध के समय के आसपास ही, या शायद थोड़ा पहले भी, कई और विचारक थे जो इन्हीं बातों पर सोच विचार कर रहे थे। जैसे कि मरने के बाद क्या होता है, क्या आत्मा जैसी कोई चीज है, ये जो बड़े बड़े यज्ञ होते हैं, इनका असल मतलब क्या है, क्या दुनिया में कुछ ऐसा है जो परमानेंट है, जो कभी खत्म नहीं होता। यहीं से उपनिषदों की बात आती है। हाँ, उपनिषद ये वैदिक परंपरा का ही हिस्सा थे, लेकिन इनमें कर्म कांडों से ज्यादा ज्ञान और चिंतन पर जोर था। इनका मुख्य विचार क्या था? उनका जो सेंट्रल आइडिया था वो था आत्मा और ब्रह्म की एकता का। आत्मा मतलब हमारी अपनी चेतना, हमारा इंडिविजुअल सेल्फ। और ब्रह्म मतलब ये पूरा ब्रह्मांड, ये परम सत्य, द यूनिवर्सल सोल। उपनिषदों के चिंतकों का मानना था कि असल में ये दोनों एक ही हैं। अच्छा। उपनिषद शब्द का मतलब भी यही है, निकट आकर बैठना, मतलब गुरु के पास बैठकर ज्ञान प्राप्त करना।
ये ग्रंथ अक्सर गुरु शिष्य की बातचीत के रूप में है। तो इन चर्चाओं में कौन लोग शामिल होते थे? क्या ये सिर्फ ब्राह्मणों तक सीमित था? ज्यादातर तो पुरुष ब्राह्मण और राजा ही होते थे, ये सच है। लेकिन सिर्फ वही नहीं, हमें गार्गी जैसी पढ़ी लिखी विदुषी स्त्रियों का भी जिक्र मिलता है। हाँ, गार्गी तो बहुत प्रसिद्ध हैं। वो तो शास्त्रार्थ भी करती थी। बिल्कुल। और सिर्फ ऊंचे कुल के लोग ही नहीं, सत्यकाम जाबाल जैसे लोग भी थे, जिनकी माँ एक दासी थी, पर उनमें सत्य जानने की इतनी तीव्र इच्छा थी कि वो भी एक महान विचारक बने। यानी ज्ञान का दरवाजा सबके लिए खुला था, कम से कम सिद्धांत रूप में तो। हाँ, और इन्हीं विचारों से धीरे धीरे भारत के जो 6 मुख्य दर्शन है, वैशेषिक, न्याय, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा और वेदांत, वो विकसित हुए। उपनिषदों की कोई कहानी जो इस आत्मा ब्रह्म वाली बात को समझाती हो? हाँ, एक बड़ी अच्छी कहानी है छांदोग्य उपनिषद में, ज्ञानी भिखारी की कहानी। सुनाइए। 2 ऋषि थे, शौनक और अभिप्रतारिण। वो ब्रह्म की उपासना करते थे। एक दिन वो खाना खा रहे थे, तभी एक भिखारी आया और खाना मांगने लगा। ऋषियों ने उसे मना कर दिया। तो भिखारी ने पूछा, आप लोग किसकी पूजा करते हैं? उन्होंने कहा, सार्वभौम आत्मा की। अच्छा। भिखारी बोला, मतलब आप मानते हैं कि आत्मा सब में है, पूरी दुनिया में? ऋषियों ने कहा, हाँ मानते हैं। तो फिर? तो भिखारी ने कहा, तो फिर ये आत्मा मुझ में भी तो है, मैं भी तो इसी दुनिया का हिस्सा हूँ। आप मुझे खाना ना देकर तो सार्वभौम आत्मा को ही खाना देने से मना कर रहे हैं। अरे वाह, क्या बात कही। हाँ। ऋषियों को अपनी गलती समझ आ गई और उन्होंने उस भिखारी के साथ अपना भोजन बांटा। ये तो दिखाता है कि ये विचार सिर्फ किताबी नहीं थे, बल्कि जीवन जीने का तरीका भी सिखाते थे। बिल्कुल, समानता, एकात्मता का संदेश। अच्छा, अब आते हैं एक और बड़े नाम पर, वर्धमान महावीर। हाँ, जैन परंपरा के 24वें और अंतिम तीर्थंकर। ये भी बुद्ध की तरह क्षत्रिय राजकुमार थे ना, वज्जी संघ के लिच्छवी नूल से। सही। और इन्होंने भी 30 साल की उम्र में सच्चाई की तलाश में घर छोड़ दिया। इनका रास्ता कैसा था? बहुत कठिन। उन्होंने 12 साल तक बेहद मुश्किल एकाकी जीवन जिया, कठोर तपस्या की। उसके बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। इनकी मुख्य शिक्षा क्या थी? इनकी शिक्षा भी सरल और सीधी थी। अगर सत्य जानना है तो घर बार छोड़ना होगा, और सबसे जरूरी चीज अहिंसा। अहिंसा मतलब? किसी भी जीवित प्राणी को चोट न पहुंचाना, उसे मारना नहीं। इस नियम का बहुत कड़ाई से पालन करना। महावीर का एक प्रसिद्ध कथन है, सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है। बहुत गहरा संदेश। हाँ, और उन्होंने भी बुद्ध की तरह आम लोगों की भाषा प्राकृत में ही अपनी शिक्षाएं दी। उनके अनुयायी जैन कहलाए। ये जिन शब्द से आया है? हाँ, जिन मतलब विजेता, जिसने अपनी इच्छाओं पर, अपनी इंद्रियों पर विजय पाली हो। जैन भिक्षु भिक्षुणियों का जीवन तो बहुत कठोर होता था, सुना है? हाँ, बहुत। एकदम सादा जीवन, खाने के लिए भिक्षा मांगना, हमेशा सच बोलना, चोरी कभी नहीं करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, और पुरुषों को तो कपड़े तक छोड़ने पड़ते थे। बाप रे, ये तो बहुत कठिन नियम थे। बहुत। खासकर अहिंसा का इतना कठोर पालन सबके लिए मुमकिन नहीं था। सोचो, किसान अपनी फसल बचाने के लिए कीड़े तो मारेगा ही ना। हाँ, ये तो मुश्किल है। शायद इसीलिए जैन धर्म को व्यापारियों का समर्थन ज्यादा मिला। उनके काम में इस तरह की प्रत्यक्ष हिंसा कम होती थी। और ये धर्म कहाँ-कहाँ फैला? धीरे धीरे उत्तर भारत, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक, कई जगह फैला। महावीर की जो शिक्षाएं थीं, वो सैकड़ों साल तक सिर्फ मौखिक रूप से ही चलती रहीं, पीढ़ी दर पीढ़ी। लिखी कब गई? बहुत बाद में, आज से लगभग 1500 साल पहले गुजरात में वल्लभी नाम की जगह पर उन्हें पहली बार लिखा गया। अच्छा, तो बुद्ध और महावीर दोनों ने ही घर छोड़ने पर जोर दिया ज्ञान के लिए। हाँ। और ऐसे लोगों के रहने के लिए, एक साथ आने के लिए उन्होंने एक संगठन बनाया, संघ। बिल्कुल, संघ मतलब घर छोड़ने वालों का एक संगठन, एक समुदाय। इसके नियम वगैरह कहाँ मिलते हैं? बौद्ध संघ के नियम हमें विनय पिटक नाम के ग्रंथ में मिलते हैं। पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग अलग रहने की व्यवस्था थी। कौन शामिल हो सकता था इसमें? कोई भी, किसी भी वर्ण का व्यक्ति आ सकता था, पर हाँ, कुछ शर्तें थीं। जैसे बच्चों को अपने माता पिता से इजाजत लेनी होती थी। अगर कोई दास है तो उसे अपने मालिक से, कोई राजा का कर्मचारी है तो राजा से, कर्जदार है तो जिसने कर्ज दिया है उससे। और महिलाओं के लिए? महिलाओं को अपने पति से अनुमति लेनी जरूरी थी। संघ में जीवन कैसा था? क्या करते थे लोग, भिक्षु और भिक्षुणी? उनका जीवन बहुत सादा था। ज्यादातर समय ध्यान में लगाते थे। दिन में एक बार पास के गांव या शहर जाकर भिक्षा मांग कर लाते थे। और लोगों को शिक्षा देते थे, उनकी मदद करते थे।
अगर आपस में कोई झगड़ा या मतभेद हो जाए तो बैठकें होती थीं, उनमें सुलझाया जाता था। इसमें हर तरह के लोग थे क्या? हाँ, यही तो खास बात थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, गणिकाएं, दास सब शामिल हुए थे संघ में। ये लोग रहते कहाँ थे? मतलब शुरू में तो घूमते रहते थे ना? हाँ, शुरू में भिक्षु भिक्षुणी साल भर एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। बस बारिश के मौसम में, वर्षा ऋतु में एक जगह टिकते थे, क्योंकि तब चलना फिरना मुश्किल होता था। तब कहाँ रुकते थे? उस समय उनके जो समर्थक होते थे वो किसी बाग में उनके लिए अस्थायी झोपड़ियां बना देते थे, या फिर वो पहाड़ों की गुफाओं में रह लेते थे। लेकिन बाद में स्थायी जगह बनी। हाँ, धीरे धीरे स्थायी आश्रमों की, मठों की जरूरत महसूस हुई। तब विहार बनाए गए। विहार? हाँ, भिक्षु भिक्षुणियों के रहने के लिए स्थायी जगह। शुरू में लकड़ी के बने, फिर ईंटों के भी बनने लगे। पश्चिमी भारत में तो पहाड़ों को काटकर बहुत सुंदर विहार बनाए गए। हाँ, कारले की गुफाएं वगैरह। बिल्कुल। अक्सर कोई अमीर व्यापारी या जमींदार या राजा इनके लिए जमीन दान में दे देता था। और आम लोग? आम लोग इनके लिए खाना, कपड़े, दवाइयां वगैरह लाते थे, और बदले में ये भिक्षु भिक्षुणी उन्हें धर्म और ज्ञान की बातें सिखाते थे। इसी तरह बौद्ध धर्म धीरे धीरे फैला। एक बौद्ध ग्रंथ में लिखा है कि जैसे सारी नदियां समुद्र में मिलकर अपनी अलग पहचान खो देती हैं, हाँ, वैसे ही बुद्ध के अनुयायी जब संघ में आते हैं तो अपना वर्ण, अपना पद, अपना परिवार सब भूल जाते हैं। बिल्कुल। ये संघ की जो समतावादी, बराबरी वाली भावना थी, उसको दिखाता है। ये उस समय के लिए बड़ी बात थी। लेकिन एक तरफ तो ये संघ बन रहे थे जी, जहां सब बराबर थे, वहीं दूसरी तरफ ब्राह्मण एक और व्यवस्था ला रहे थे, आश्रम व्यवस्था। हाँ, ये भी उसी दौर की बात है। पर यहाँ आश्रम का मतलब रहने की जगह नहीं था। तो फिर क्या था? ये जीवन के 4 चरण या अवस्थाएं थीं, 4 स्टेजेस ऑफ लाइफ। कौन कौन सी? पहला था ब्रह्मचर्य। इसमें जो युवा लड़के होते थे, खासकर ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, वो गुरु के पास रहकर सादा जीवन जीते थे और वेदों की पढ़ाई करते थे। ठीक है। दूसरा? दूसरा गृहस्थ आश्रम। इसमें शादी करके घर बसाना होता था, अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियां निभानी होती थीं। तीसरा? तीसरा वानप्रस्थ, मतलब वन की ओर जाना। जब पारिवारिक जिम्मेदारियां पूरी हो जाएं तो जंगल में जाकर ध्यान और साधना करना। और आखिरी? चौथा सन्यास। इसमें सब कुछ त्याग देना, घर, परिवार, मोह माया सब छोड़कर सिर्फ ईश्वर या परम सत्य की खोज में लग जाना। पर यह व्यवस्था संघ से काफी अलग लगती है। हाँ, अलग थी। सबसे बड़ा फर्क तो ये था कि ये आश्रम व्यवस्था मुख्य रूप से ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य पुरुषों के लिए ही थी। मतलब शूद्रों और महिलाओं के लिए नहीं? आमतौर पर शूद्रों को इससे बाहर ही माना जाता था, और महिलाओं को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी। उनसे उम्मीद की जाती थी कि वो अपने पति के आश्रम का ही पालन करें। जबकि संघ में तो महिलाएं भी थीं और हर वर्ण के लोग आ सकते थे। हाँ, सैद्धांतिक रूप से संघ ज्यादा समावेशी था, इंक्लूसिव था। तो ये 2 अलग अलग तरह के मॉडल थे जीवन जीने के, जो एक ही समाज में साथ साथ चल रहे थे। अच्छा, इसी समय में भाषा पर भी कुछ महत्वपूर्ण काम हुआ। पाणिनि का जिक्र आता है। हाँ, पाणिनि बहुत बड़े विद्वान थे वो। उन्होंने संस्कृत व्याकरण पर जो काम किया वो अद्भुत है। क्या खास था उसमें? उन्होंने संस्कृत भाषा के जो स्वर और व्यंजन हैं, उनको एक खास क्रम में रखा और फिर उनके आधार पर व्याकरण के नियम बनाए, जो बीजगणित के फॉर्मूलों जैसे लगते हैं, एकदम सटीक, वैज्ञानिक। कमाल है। हाँ, और अगर भारत से थोड़ा बाहर देखें तो उसी समय के आसपास ईरान में जरथुस्त्र नाम के पैगंबर हुए। जरथुस्त्र? हाँ, उनकी शिक्षाएं अवेस्ता नाम की किताब में है। उनका मूल मंत्र था सद्विचार, सद्वचन, सद्कार्य। अच्छे विचार, अच्छे बोल और अच्छे काम। ये धर्म कहाँ फैला? जरथुस्त्रवाद ईरान का एक प्रमुख धर्म रहा हजारों साल तक। बाद में कुछ जरथुस्त्रवादी ईरान से आकर भारत में बस गए। गुजरात और महाराष्ट्र के तटों पर वही आज के पारसियों के पूर्वज हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो ये जो 2500 साल पहले का समय था, ये भारत में विचारों का, दर्शन का, अध्यात्म का एक बहुत ही जीवंत दौर था। बहुत ज्यादा। समाज बदल रहा था और उस बदलाव के साथ लोग जीवन के बुनियादी सवालों के नए जवाब ढूंढ रहे थे। बुद्ध ने अपना रास्ता दिखाया, महावीर ने अपना, उपनिषदों के ऋषियों ने अपना। रास्ते अलग थे पर शायद खोज एक ही थी। हाँ, सत्य की खोज, दुख से मुक्ति की खोज। और कमाल की बात यह है कि ये जो विचार थे, कर्म, अहिंसा, आत्मा, ब्रह्म, इच्छाओं से मुक्ति,
ये आज भी हमारी सोच, हमारी संस्कृति का हिस्सा है। बिल्कुल, ये सिर्फ इतिहास नहीं है, ये हमारी जड़ों से जुड़ा है। तो वो जो अनघा की माँ ने कहा था ना शुरू में कि बच्चों को बुद्ध और सारनाथ के बारे में बताना, वो बात वाकई बहुत अहम थी। ये कहानियां हमें अपने अतीत से जोड़ती हैं और शायद आज के लिए भी कुछ सिखाती हैं। सही कहा। और जाते जाते एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। इस पूरे अध्याय में हमने देखा कि कैसे बुद्ध जैसे विचारकों ने कहा कि आंख बंद करके किसी की बात मत मानो, खुद सोचो, सवाल करो, अपने अनुभव से सीखो। आज जब हम पर चारों तरफ से इतनी सूचनाएं, इतने अलग अलग विचार बरस रहे हैं, तब ये सलाह कि खुद सोचो, खुद परखो, ये कितनी जरूरी हो जाती है।